हाँ भाई, अब देखें 2 लेसन बता दिए हमने, उसके बाद नेक्स्ट लेसन देखें आप। नेक्स्ट लेसन जो हमारा है वो हम एमीन का बता रहे हैं। अब एमाइन में आपको जो इम्पोर्टेंट आता है वो क्या क्या है। एमीन जो लेसन है हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले कंपाउंड, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं डाईएजोनियम क्लोराइड वाले यौगिक से। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का आपको कन्वर्जन पढ़ लेना है, आपका काम पूरा हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पुटअप होके आते हैं। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन कैसे बनाओगे, ठीक है। ये आपका जो पहला टॉपिक है वो है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इससे 2-3 चीजें बनाना सीख लो आप। पहले तो इसको बनाने की विधि ही, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है, पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन कैसे बनाओगे, या बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाओगे, NO2, ठीक है। या और आपने देखा होगा क्वेश्चंस कन्वर्जन के फॉर्म में आते हैं आपको, तो आपको लिखा होगा N2Cl गिब्स Cu2Cl2/HCl, यहाँ पर डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपकी याद है आपको, सेंडमेयर रिएक्शन है। तो ये सेंडमेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन, ये आपकी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड वाले यौगिक की ही है। नीम रिएक्शन इस लेसन में अच्छी है। नीम रिएक्शन आपको याद रखना इस लेसन में। सेंडमेयर रिएक्शन है, गटरमैन रिएक्शन है, गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया है, गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया है। इसके बाद एक और रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया है। ये दोनों प्राइमरी एमीन यानी एमीन बनाने की विधि में आती है, ठीक है। उसके बाद रासायनिक गुण में आपकी आ जाती है कार्बेल एमाइन अभिक्रिया, ये आपकी रासायनिक गुणों में आ जाती है। ये नीम रिएक्शन आपको कुछ पढ़ लेना है और कुछ नहीं, याद रखो नीम रिएक्शन 20 से 25 है केवल हमारे सिलेबस में। पूरी नीम रिएक्शन आप अच्छी तरह से रट लो, आपके 10 नंबर तो कहीं नहीं जा रहे। 2-2 नंबर की तो नेम रिएक्शन आती ही है, ठीक है। 3 या 4-5 नेम रिएक्शन आपको डायरेक्ट लिख कर आएंगे तो 6 से 8 नंबर आपके वो हो जाएंगे। और कुछ नेम रिएक्शन के वेरी शॉर्ट में या लॉन्ग क्वेश्चन में ही अंदर एंटर करती हैं वो, और आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या पूछा गया है, ठीक है। तो नेम रिएक्शन आपको एक अच्छी तरह से देखना है। जितने भी नेम रिएक्शन है वो आपको सारी पढ़ना है, नेम रिएक्शंस, ओके। इसके बाद आपका जो एमीन लेसन है उसमें आपको याद रखना बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का हो जाना चाहिए आपको। ये कुछ नेम रिएक्शंस है जो आपके इस क्वेश्चन में आ सकती हैं, जैसे आपकी ये सेंडमेयर रिएक्शन हो गई, कार्बेल एमीन अभिक्रिया हो गई, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हो गई, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन हो गई, और बाकी जो नेम रिएक्शन है वो पढ़ेंगे, और एमीन बनाने की विधि। और जो इसमें सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका आना ही है वो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन में डिफरेंस करने की कोई रिएक्शन लिखें। तो ये जो रिएक्शन है वो आपकी होती है हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ, हिंसबर्ग रीजेंट, हिंसबर्ग अभिकर्मक। अब ये हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है आपको यदि जानकारी हो तो बेंजीन जो है उससे आप SO2Cl, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसकी रिएक्शन आपको प्राइमरी से भी कराना है, सेकेंडरी से कराना है और टर्सरी से। टर्सरी एमाइन जो है वो इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। प्राइमरी एमाइन हिंसबर्ग रीजेंट के साथ अभिक्रिया करता है, और जो प्रोडक्ट बनाता है वो जो बेस होता है, क्षार है, उसमें विलय होता है। सेकेंडरी एमीन इसके साथ अभिक्रिया जो करके प्रोडक्ट बनाता है वो बेस में विलय नहीं होता है, और टर्सरी एमीन इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता। और इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस आता है इसमें वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की क्षारीयता का पीकेबी वैल्यू का क्रम, क्षारीयता का क्रम, बेसिसिटी का क्रम, याद है ना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की बेसिसिटी का क्रम। ये एथाइल के लिए अलग होता है, मिथाइल के लिए अलग होता है। एथाइल के लिए क्या था 231, ठीक है, और मिथाइल के लिए क्या है 213। ये ऑर्डर है ना 231, ये आपका ऑर्डर है, ठीक है। और लास्ट में अमाइन अमोनिया होता है इथाइल का, मिथाइल में ये दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद बेंजीन, ये तीनों मिक्सअप होते हैं। जब तीनों मिक्सअप होंगे तो पहले इथाइल होगा, फिर आपका मिथाइल होगा, बेंजाइल होगा, और ठीक है बीच में अमोनिया होगा बेंजाइल के पहले। और ये गैसीय अवस्था का फॉर्म भी है और जल में विलेयता का क्रम भी है। ये क्रम आपको याद रखना है। इन क्रम में से सबसे ज्यादा क्रम जो है आपका पीकेबी वैल्यू यानी उसकी क्षारीयता के क्रम में आती है।
और एक चीज और आपको याद रखना है इस क्रम में, जिसकी पीकेवी वैल्यू ज्यादा होती है वो उतना ही कम क्षारीय होता है, जिसकी पीकेवी वैल्यू कम होती है वो उतना ही अधिक क्षारीय होता है। तो कभी कभी इन क्वेश्चनों को घुमाकर भी बता दिया जाता है, दे दिया जाता है कि इसको पीकेवी वैल्यू के घटते क्रम में लिखें। तो घटते क्रम में तो लिखना है आपको, तो यानी सबसे ज्यादा पीकेवी वैल्यू वाला कंपाउंड लिखोगे तो वो लिखोगे जो सबसे कम क्षारीय होगा। ठीक है, सबसे कम क्षारीय यदि केवल इथाइल के लिए आ गया तो सबसे पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ये आपको अपोजिट लिखना पड़ेगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अच्छा, इसके बाद हिंसबर्ग रीजेंट और इनके जो कुछ कन्वर्जन इसी में से उठाए जाते हैं। एक कन्वर्जन तो ये इसमें लेसन में से होगा ही होगा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से क्वेश्चन होगा ही होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से क्वेश्चन होगा ही होगा, इतना याद रख लो। 100% क्वेश्चन आएंगे इसमें से। अब देखें, अब कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, जैसे अब आ जाता है आपका एल्डिहाइड लेसन में आ जाते हैं। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बता दें आपको। यूपी बोर्ड में जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो आपकी, एक तो वो ABCD वाले सवाल आते हैं, ABCD याद है ना आपको। ABCD वाले सवाल हमारे 3 लेसनों में है, 4 लेसनों में, हेलो एल्केन हेलो एरीन में है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, फिनॉल वाले लेसन में है और लास्ट एमाइन वाले लेसन में भी है। ठीक है, ये 4 लेसनों में ABCD। कंपाउंड A इसका फॉर्मूला C2H4O2 ऐसा है, और ये HCN या इसके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड B बनाता है, उसके साथ रिएक्ट करके वो C बनाता है, और ये इसका ऑक्सीडेशन होने पर ये D बनाता है। तो ABCD को पहचानो, याद आया ना। ये अपने क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है। आप हेलो एल्केन, एल्कोहल फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला और एमीन लेसन, इनको उठाकर देखिए, क्वेश्चन बैंक देखिए, चाहे बुक देखिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखिए, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन आप लगाकर जाइए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर लगाइए। यदि आप एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाकर जा रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन वहां रखे मिलेंगे, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आपको विटामिन हो गया हमारा, सॉरी बायोमोलिक्यूल वाला कंपाउंड हो गया। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग की ओर आते हैं। स्टार्टिंग में मतलब पहला लेसन आता है। पहले लेसन में हम आपको बता दें, पहले लेसन में जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, फर्स्ट लेसन में जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका मोल प्रभाज के सवाल, मोल प्रभाज और पराशरण दाब के सवाल, मोल प्रभाज और पराशरण दाब के सवाल यानी न्यूमेरिकल्स, ये आपको लगाकर जरूर जाना है। ठीक है, मोल प्रभाज पराशरण दाब। इसके बाद पराशरण दाब से एक दूसरा रिलेटेड क्वेश्चन और है जिसको हम बोलते हैं प्रति पराशरण या विपरीत पराशरण, प्रति पराशरण या विपरीत पराशरण भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन जो आपका आना ही आना है जो है वान ठाप गुणांक से, वान ठाप गुणांक से 1 नंबर का क्वेश्चन आना है। ठीक है, 1 या 2 नंबर का बिल्कुल आना 100%। वान हाफ गुणांक, वान हाफ गुणांक आई से प्रदर्शित किया जाता है, और एक होता है डिसोसिएशन और के लिए, और एक होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब संगुणन के लिए, डिसोसिएशन मतलब वियोजन के लिए। ठीक है, तो वियोजन की मात्रा के लिए होता है वान हाफ गुणांक का, और एक संयोजन के लिए भी होता है। दोनों के फॉर्मूले आपको रट लेना है। फॉर्मूले आते हैं, ज्यादातर फॉर्मूला ही पूछा जाता है। और कुछ वान हाफ गुणांक के तौर पर, जैसे उन्होंने कहा कि हमारा जो पराशरण दाब का फॉर्मूला है पाई बराबर CRT। अब आपसे कहा जाए कि पराशरण दाब को वान हाफ के रूप में लिखें, पराशरण दाब का जो सूत्र है वो वान हाफ के फॉर्म में लिखें, तो इसमें आपको केवल आई जोड़ देना है बस वान हाफ के लिए। ठीक है, और वान हाफ काहे के लिए यूज होता है तो आप याद रखें, वान हाफ गुणांक को विलय की मात्रा के लिए यूज किया गया, सोल्यूट विलय। ठीक है, विलय की मात्रा, जहां पर विलय का भार या अनुभार होगा वहां आपका आई लग जाएगा। ठीक है, और एक और इसमें जो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो है आपके जिसको हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, और हिमांक में अवनमन, याद है ना आपको, डेल्टा TB और डेल्टा TF, ये वाले आपके फॉर्मूले आपको पढ़ना है। इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, फर्स्ट लेसन में से इतना ही आ सकता है और ज्यादातर कुछ नहीं आता है। मोलरता नॉर्मलता, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको ये देख लेना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा और आपको देखना पड़ेगा, इसमें 2 चीजें और हैं। अभी इसमें 2 चीजें और हैं। एक आपका राउल्ट का जो नियम है ना, राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम में आदर्श विलयन है और अनादर्श विलयन है। तो अनादर्श जो विलयन होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो 2 प्रकार की
डेविएशन यानी विचलन शो करता है, ठीक है। एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव यानी धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। ये वाला टॉपिक जो है वो आपको क्वेश्चन 1 से 2 नंबर के बनाकर देता है। तो आपको धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के उदाहरण भी पढ़ना है, धनात्मक व ऋणात्मक विचलन, इनके विथ एग्जाम्पल भी पढ़ना है, याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल इसमें से पूछ लिए जाते हैं। और ये पूछा जाता है कि धनात्मक विचलन का ग्राफ सहित वर्णन करें, ऋणात्मक विचलन का ग्राफ बनाकर वर्णन करें। तो आपको याद रखना है धनात्मक विचलन है तो वो राउल्ट के नियम का जो वाष्पदाब होगा उससे ज्यादा वाष्पदाब शो करेगा। जो ऋणात्मक विचलन है वो राउल्ट के नियम के वाष्पदाब से कम वाष्पदाब शो करेगा, ठीक है। वो आपको ग्राफ ड्रॉ कर देना है इसमें। और इसके बाद वाष्पदाब में अवनमन का एक फॉर्मूला इसमें है जिसके सवाल आते हैं। वाष्पदाब का अवनमन आपने पढ़ा होगा, पी नोड माइनस पी अपॉन पी नोड इक्वल x2 भी लिख देते हैं, ठीक है। x2 मतलब विलेय का मोल प्रभाज, और जब विलेय का मोल प्रभाज ना दिया हो तो आप इसको n1 अपॉन n2 भी लिख सकते हैं, n2 अपॉन n1 लिखा जाएगा उल्टा, याद रखना, ठीक है। विलेय का भार, ठीक है, और उसमें n की वैल्यू क्या होती है, भार बटे अनुभार यानी W अपॉन m, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूले के सवाल से भी एक बार देख कर जाना है। न्यूमेरिकल पिछले साल आया था, पिछले साल इस क्वेश्चन फॉर्मूले का सवाल आया था, ठीक है। इन क्वेश्चनों को ही, इतने क्वेश्चन में से आपके फर्स्ट लेसन में से पुटअप होंगे क्वेश्चन। अब देखें थोड़ा सा आगे आते हैं। तो जो सेकंड लेसन है, सेकंड लेसन में आपने देखा होगा सेल हमारे, ठीक है। एक गैल्वेनिक सेल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनिक सेल के बाद आपका ड्राई सेल आ जाता है, शुष्क बैटरी, शुष्क सेल, उसके बाद सीसा संचायक सेल, उसके बाद ईंधन सेल। हाँ, ईंधन सेल, ईंधन सेल जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का बनता है, ईंधन सेल। और ईंधन सेल के बाद आता है सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल मतलब बैटरी, ठीक है। तो बैटरी की जो है वो आपको रिएक्शन पढ़कर जाना है। बैटरी कौन सी, वो बैटरी जो चार्ज की जा सकती है, जिसको हम बोलते हैं सीसा संचायक सेल। इसका द्वितीयक सेल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल की जो 2 रिएक्शन है वो आपको याद रखना है। एक जब सेल यूज हो रहा हो यानी बैटरी जब प्रयोग हो रही हो यानी वो डिस्चार्ज हो रही हो, तो वो रिएक्शन है आपको पढ़कर जाना है। और जब बैटरी चार्ज हो रही हो तो ये एनोड कैथोड में कन्वर्ट हो जाता है, कैथोड एनोड में कन्वर्ट हो जाता है, यदि आपने पढ़ा हो तो। नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना है ये चार्ज और डिस्चार्ज की रिएक्शन, डिस्चार्ज एंड चार्ज, इनकी रिएक्शन आपको पढ़ के जाना है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकती है। इसके बाद इसमें जो आपके कुछ नष्ट समीकरण है, नष्ट समीकरण बोलते हैं जिसको, इसके सवाल है, ठीक है। फैराडे के नियम है, कोलराउस का नियम है। इसमें आपके थोड़ी सी अच्छी चीजें हैं। ये क्वेश्चन आपके अच्छे नंबर, ये चैप्टर आपके अच्छे नंबर बना सकता है। फैराडे के नियम है, फैराडे के नियम, 2 नियम है फैराडे के, आराम से, बहुत इजी है, सिंपल है, पढ़कर जा सकते हैं हम। कोलराउस का नियम है, ठीक है। उसके बाद चालकता, मोलर चालकता, फिर तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन आपके इंपोर्टेंट टॉपिक जो है वो इसी में पढ़ के जाना है आपको। नष्ट समीकरण है और विद्युत रासायनिक श्रेणी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका गिब्स ऊर्जा वाला सवाल, गिब्स एनर्जी वाले सवाल है, छोटा सा, ठीक है। NFE, ठीक है, G बराबर माइनस NFE, याद रखना, गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। और नर-नष्ट इक्वेशन है, नर-नष्ट इक्वेशन के सवाल, बस ये आपका क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा इसमें। और एक और आपका इसमें आता है नर-नष्ट इक्वेशन के बाद एक और टॉपिक क्या था, हाँ, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसके क्वेश्चन आपको बनते हैं। जैसे क्या कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के पात्र में रखा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद रखना है पात्र जो है वो नीचे वाली धातु का होगा, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे रखा होगा, और जो विलयन होगा वो ऊपर वाली धातु का होगा, ठीक है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में पात्र से ऊपर है, ठीक है। और कुछ फिल इन द ब्लैंक भी, मतलब रिक्त स्थान आते हैं, आधी रिएक्शन आपकी लिखी होगी, क्या इसको रिप्लेस कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। यदि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होगा तो विस्थापित करेगा, यदि नीचे होगा तो विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसके सवाल, ठीक है, आप याद रखना, आपकी जो केमिस्ट्री है उसमें केवल शुरू के 3 लेसन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन्हीं से न्यूमेरिकल्स आते हैं। और वही न्यूमेरिकल्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी देते हैं। तो इन्हीं पहले, दूसरे, तीसरे लेसन के यदि आप न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा हो जाता है। अब देखें आगे,
आगे के जो लेसन है वो अभी बता रहे हैं दूसरे वीडियो में, आप देखते रहें और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है।